दोस्तों नमस्कार। जैसा आपसे बताया था कि आज हमारे बीच में लाइव आने वाली हैं नेहा सैनी जी, जो फाउंडर हैं नवगाथा नेविगेटिंग स्किल। इनका ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पहले दो लाइन में नेहा जी को समर्पित करता हूँ कि नारी तुम प्रेम हो, तुम आस्था हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। और जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि नारी शक्ति हमेशा से पूजनीय है दोस्तों। और ऐसे ही नारी शक्ति आज हमारे बीच में आई है। नेहा सैनी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नेहा मैडम, ये हमारा जो कैंपेन है मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि आज आपसे जुड़े हुए भी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कैंपेन और इस वीडियो को देखेंगे। ये हमारा जो कैंपेन है ये है लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी, जिसमें अपनी अपनी फील्ड्स के विजेता विनर्स अचीवर्स आते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी अपनी स्टोरी वो शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स से, ताकि उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है जो लर्निंग्स है वो लोगों को दे पाएँ। ये यहाँ गिविंग की बात होती है नेहा जी। और अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके इस कन्वर्सेशन की। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि नवगाथा का हमने इतना नाम सुना है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बधाई आपको। जब नवगाथा का विचार कब आपके मन में आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई मैडम, ये मैं जानना चाहूँगा और हमारे सारे व्यूअर्स को भी बताएं। सो नवगाथा को हमने फॉर्मुलेट किया 2017 में, बट इफ आई टॉक अबाउट कि कहाँ से आया एंड हाउ फ्रॉम वेयर डज इट एक्चुअली स्टार्टेड और स्प्राउट कब हुआ आइडिया और दैट थॉट प्रोसेस, इट वाज एक्चुअली इन माय कॉलेज डेज। सो कॉलेज डेज में दो मेजर इंसिडेंट्स थे मेरी लाइफ में। पहली चीज तो मैं स्लम्स में बहुत जाया करती थी, तो आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सर्टेन एनजीओज वेयर आई हैव टू गो एनजीओ में जाके पढ़ाना, उनसे कनेक्ट करना। वहां पे बहुत सारे ना हाथ की चीजें बनाते थे वहां पे बच्चे। मतलब रोटी बनाने के लिए दलिया बोलते हैं, जिसे सॉर्ट ऑफ अ बास्केट, वो बनाते थे। एंड व्हाइल टॉकिंग टू देम आई रियलाइज कि ना एक जील है उनमें। दे ऑलवेज से कि आप आगे ना हमें सिखाओ, हम बना के देंगे, आप बेचो, लाइक दैट। वो जो सीखने की थी ना एक, कि हमें सीखना है, हम आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर एल्स। सेकेंड चीज इज, जब मैं कॉलेज में थी, सो देयर वाज एक एक्टिविटी थी जो मेरे प्रोफेसर ने करवाई थी हमारे क्लास को, लाइफ साइंसेस को। एंड ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी आई केम टू नो अबाउट माय इंटरेस्ट, व्हाट आर द एरियाज। मैं मरने से पहले अपने आप को कैसे देखना चाह रही हूँ। सो इट वाज अ एक्सरसाइज वेयर वी हैव टू इमेजिन आवरसेल्फ कि हम अपनी डेथ बेड पे हैं। नाउ वी हैव टू लुक बैक अपनी जर्नी को, एंड देन हाउ डू वी वांट इट। सो फ्रॉम वेयर और कम अप कि ओके दिस इज हाउ आई वांट इट। एंड ऐसे बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे जहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि ओके वी हैव स्किल्स, बट द प्रॉब्लम इज कि जो स्किल लोग हैं इनको ये नहीं पता कि कस्टमर को क्या चाहिए, एंड कस्टमर को ये नहीं पता कि कितने स्किल्स हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द स्किल्स एंड प्रोडक्ट। सो ऑफ कोर्स नवगाथा वर्क्स टू फिल द ग्रे एरिया ऑफ कस्टमर एंड द empowered skill people. So यहीं से ये सब चीजें शुरुआत हुई और यहीं से मैंने फिर आई फॉर्मुलेट माय ऑर्गेनाइजेशन। जी जी नेहा जी, मतलब ये कॉलेज के दिनों से आप नवगाथा पे काम कर रही हैं। नवगाथा की शुरुआत जब आप कॉलेज में थी तभी हो चुकी थी। ये नवगाथा के बारे में मैडम हमारे व्यूअर्स को बताइए कि नवगाथा किस तरह से काम करता है, क्योंकि नवगाथा तो पूरे इंडिया की स्किल और पूरे इंडिया की जो कला है उसका कद्रदान बन के एक प्लेटफॉर्म बना है, उनको पॉलिश करने का काम करता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वर्किंग मॉडल है नवगाथा का। So, Navgatha, as the name says, it's a नई गाथा of every skilled person. And as I mentioned कि हमारा काम होता है to work with such artisans and skilled people और उनकी skills को use करके भी innovative, उनको उनकी skills में educate करना so that they can make a product जो हमारे customer को चाहिए आज की date में. And how we work is that we don't have any manufacturing unit. I started my company from Faridabad and now I'm handling it from Hyderabad. So ये जो स्किल लोग हैं ये अपने घर से काम करते हैं। अपने करियर की शुरुआत में जब हमने ये सब स्टार्ट किया, आई यूज्ड टू एक्चुअली गो एंड ट्रेन देम इन टर्म्स ऑफ कि हमें काम कैसा चाहिए, हम कहाँ का इनोवेशन यूज कर सकते हैं।
These artisans are working from their home. We have a logistics chain, और अब तो सब फोन पे और वीडियो और चैट्स के थ्रू होता है. They make the product according to जो भी हमारे orders है, and then they ship it to our client either or to us, हमारा जो warehouse है city में. मतलब ये बहुत आसान है, कोई भी आपसे कनेक्ट हो सकता है और अपनी तरह को वो बता सकता है. उसमें जो मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगे प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आप उसको पॉलिश करके, उसको ग्रूम करके एक तरह से प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया पैकेजिंग करके आप उसको. तो ये कोई वेब प्लेटफॉर्म, कोई अमेजोन जैसा कुछ यूज करते हैं ये, या और कोई सेपरेट प्लेटफॉर्म आपने बनाया है? Amazon for selling आप पूछ रहे हैं? जी जी जी. Okay. So Amazon तो we don't have on board Amazon, and हमारे दो तीन क्राइटेरिया है, which is that if you are a skilled person you should have a team at least. टीम जो जो क्वांटिटी के ऑर्डर्स लेके डिलीवर कर सके विद इन टाइम स्पैन जो हमारा होता है क्लाइंट का और हमारा. एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब जो टर्म्स हैं हमारी विच मेक आवर प्रोडक्ट एंड डिलीवरी पार्टनर्स को ऑथेंटिक और टाइम पे हम डिलीवर कर सके. इफ यू हैव ऑल दीज terms and facilities available with you, you can onboard with us. जी नेहा जी, ये तो हो गई नवगाथा की बात और आपकी शुरुआत की बात. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जिस चीज़ से प्रभावित हूँ और मेरे जैसे शायद बहुत सारे लोग प्रभावित हैं. आपकी एक और बहुत अच्छी खूबी है, बहुत अच्छी बात है जो आप दूसरों से शेयर कर रही हैं. अभी आपकी एक वीडियो सीरीज भी जो आ रही है पार्ट ऑफ लाइफ, उसके बारे में आप प्लीज़ कुछ बताइए. So the only reason for making YouTube channel is, first reason is कि we have negativity all around. हम सब बात करते हैं we should be positive, हमें ये करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बट जब दो लोग जुड़ते हैं ना तो हम लोग बुराइयां ही करते हैं, राइट? या तो मोदी की होती है बुराइयां या देश की इकोनॉमी की होती हैं, अनफॉर्चुनेटली एंड अननोइंगली. ठीक है. एंड देयर अ डे व्हेन मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि यार देयर इज अ लैक ऑफ पॉजिटिविटी. एंड पॉजिटिविटी, व्हेन आई से पॉजिटिविटी आई डोंट मीन कि वो मोटिवेशनल सुपरफिशियल स्टफ, नो. आई मीन टू से देयर इज समथिंग सब्सटैंशियल जो एक 45 year old पर्सन भी कनेक्ट कर सके, दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट. एंड वहां से शुरुआत हुई. So we also talk about sustainability. मतलब हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं, we are so concerned about environment. So it was like a reflection of our life. Part of life हमने स्टार्ट की बिकॉज हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते. एंड जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, जो एक बच्चे की लाइफ होती है, लाइफ स्पैन, देन हमारी शादी हो जाती है, राइट? एक लाइफ स्पैन ये रहता है. बट इस पूरी लाइफ स्पैन में ना जो बेसिक है लाइफ का, वो कोई नहीं सिखाता, राइट? सो माई ओनली इंटेंशन विद पार्ट ऑफ लाइफ सीरीज इन नवगाथा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, इज टू टॉक अबाउट सच टॉपिक्स. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अप्रिशिएट. सबको मजा आता है तारीफ सुनने में, बट हम कितना कंजूसी करते हैं लोगों की तारीफ करने में, नहीं ये. सो इट इज सो स्मॉल बट इट्स वेरी पावरफुल. तो हम ऐसे छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा अवेयरनेस पहुंचे. एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कुछ सीरियस टॉपिक जिसके बारे में बात करने की जरूरत है, जो हम अभी बात करें. जी नेहा जी, ये बात भी बिल्कुल सही है. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनछुए हैं पहलू. लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है औरत के बारे में, महिला के बारे में, कि अपने हौसले से तकदीर को बदल देती हूँ, सुन ले दुनिया मैं औरत हूँ. तो नारी शक्ति जहाँ पे आ जाती है, वहाँ हमारे घर की बात हो, बाहर की बात हो, तो वो प्रॉब्लम, समस्याएं जो भी हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. आप जैसे यंग एज के प्रोफेशनल लोग अगर इस तरह से सोचने लगेंगे, जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, समाज के, महिलाओं के, उनके बारे में, और हम लोग कुछ करने लगेंगे, तो डेफिनेटली एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा. नेहा जी, आपकी लाइफ की कोई ऐसी बात, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जो आता है, हमारा पॉजिटिविटी का प्रोग्राम है, तो हमारे लाइफ में
की जो लर्निंग्स हैं, हम लोग जो पार्टिसिपेंट आते हैं वो लर्निंग शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कोई इंसिडेंट्स, कोई घटना, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहती हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, या आप चाहती हैं कि भाई हाँ मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें लोग ध्यान रखें, इससे उनको फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? During my journey from my college to my corporate job, and then corporate job ko chhod ke see your struggle being an entrepreneur, that too when you don't have knowledge about business, of course. So अगर मैं अपने अपने past, अगर मैं अपनी journey देखूं, so there is one thing which I think keep me going, which is कि मैंने अपनी जिंदगी को हमेशा ना अपने हाथों में रखा। एंड जो मेरे लिसनर्स हैं जो इस शो को सुन रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों में रखें। एंड व्हेन आई से अपने हाथों में रखें, एटलीस्ट यू शुड बी पावरफुल इनफ और कैपेबल इनफ टू टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज इज कि यू शुड नॉट स्टॉप ट्रस्टिंग योरसेल्फ। आई नो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत टाइम लगता है कि जस्ट गिव अप, नहीं हो पाएगा आपसे। बट थोड़ा सा सुपरफिशियल और डायलॉग है मूवी का, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर तुम किसी चीज के बारे में ड्रीम कर सकते हो, इफ यू आर कैपेबल इनफ, आपकी इमेजिनेशन उस लेवल तक जाती है वेयर यू कैन ड्रीम समथिंग, अगर आप सपने देख सकते हो तो आप पूरा भी कर सकते हो। सो डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग योरसेल्फ। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप अकेले बंदे हो अपने आप को ट्रस्ट करने के लिए, तब भी अपने आप को ट्रस्ट करिए एंड जस्ट कीप गोइंग, कीप टेकिंग एक्शंस। सक्सेस और रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही है मैडम आपने कि कीप गोइंग, और लगातार आप काम करते रहिए, हसल फ्री तरीके से आप काम करिए, परेशान निराश मत होइए, और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैडम एक सफलता के ऊपर 4 लाइनें हैं मैडम, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी इसकी हम बात करें, उस लेवल की बात करें, या बहुत छोटे लेवल की बात करें, तो उन सब पे एक लाइन जो है परफेक्ट बैठती है कि कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि तेरे पंखों में अभी भी जान बाकी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर पावर है, क्वालिटी है, नॉलेज है, स्किल है, लेकिन डिमोरलाइज हो गए हैं। कोई कई तरह के रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि आप अगर हिम्मत और साहस से काम लेंगे तो आप निश्चित ही परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं, और मन चाहा आप जीवन में पा सकते हैं। मैडम आगे बढ़ते हैं। आपकी नवगाथा और आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में आपने बताया, इसमें पार्ट ऑफ लाइफ में जैसे आपने हल्का ओवरव्यू दिया, और कोई बात आप जो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों में पहुंचाना चाहेंगी, क्योंकि आज हम लोगों को इंडिया के अलावा भी और कंट्रीज़ के लोग देख रहे हैं, जहां पर उनको एक पॉजिटिव मैसेज आप क्या देना चाहेंगे मैडम? मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी। एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट टू थिंग्स हियर कि पार्ट ऑफ लाइफ सीरीज में रिसेंटली आई मेड अ वीडियो अबाउट पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एंड दिस इज समथिंग जो आई एक्चुअली हैव नॉट हर्ड अबाउट इट इन माय लाइफ, ठीक है? एंड द प्रॉब्लम इज कि हम लोग मूड स्विंग्स के बारे में बात करते हैं, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड मूड स्विंग्स। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट वुमेन हियर, क्योंकि women को नेचर ने बहुत अलग बनाया है। यस, women can't do anything without a man। आई थिंक आज मैं यहाँ हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ men अराउंड मी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड दे हेल्प मी, सपोर्ट पूरा था मेरी फैमिली से। लेकिन देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट women, क्योंकि नेचर ने बहुत अलग बनाया है, बट हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करते, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये जो छोटे से मूड स्विंग्स है ना, आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली देयर आर फैमिलीज जहाँ पे लड़की समझ नहीं पाती अपनी बॉडी के चेंजेस के बारे में, मैन डजंट नो अबाउट इट। आई हैव सीन पीपल जिनकी फैमिलीज में डाइवोर्स होते हैं, सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है दैट दे आर सेपरेटेड, एंड आई थिंक
अगर हम रीजन देखें तो कुछ नहीं है, वो जस्ट अ मूड स्विंग जो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर इन पार्ट ऑफ लाइफ सीरीज. सेकंड चीज मैं जो बोलना चाहूंगी कि आई अगेन वांट टू टॉक अबाउट वुमेन, क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है, सो हम जितना भी बात कर ले, देर आर स्टिल मेंटालिटी लोगों की कि शादी हो गई अभी क्या करोगे. सो पीपल यूज्ड टू आस्क मी, अच्छा शादी हो रही है नवगाथा बंद कर दोगे, शादी हो गई है नवगाथा बंद कर दोगे. सो अगेन आई वांट टू से कि अपनी लाइफ को आप होल्ड करके रखें, कीप दैट ड्रीम अपनी मुट्ठी में रखें, और जो भी सिचुएशंस होती हैं यू आर कैपेबल इनफ कि आप उनको अपने अपने तरह से मोड़ सके, एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट. इतनी पावर नेचर ने आपको दे के भेजी है, जस्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट पावर. दिस इज माय मैसेज. यू आर पावरफुल इनफ टू मोल्ड योर लाइफ द वे यू वांट इट. ये बात जो मैडम आपने कही ये वाकई बहुत काम की है और सच भी है कि भाई आप अगर अपने आप पे बिलीव करोगे कि आप पावरफुल इनफ हो, तब आप कैपेबल इनफ हो पाओगे. जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे. आप कमजोर सोचोगे तो कमजोर बनोगे, स्ट्रांग सोचोगे तो स्ट्रांग बनोगे. मैम हमारा जो कैंपेन है ये लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी से कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं. सोशल वर्कर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं. एक बात जो हम सबसे कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे आता है कि भाई आपका सफर शुरू हुआ, आप यहाँ तक आए, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव मिलते हैं लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ होता है जो पॉजिटिव होता है, जो हमको सस्टेन कर पाता है, जो रोक के रखता है. तो हमारे यहाँ आने वाले पार्टिसिपेंट जिनके लिए थैंकफुल होना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से थैंकफुल होते हैं. तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी को रिकॉल करना चाहते हैं शुरू से लेके अभी तक, जिन्हें आपको सपोर्ट किया, इनकरेज किया, आप उनको यहाँ से उनका नाम लेके थैंक बोल सकते हैं. फिर हम आगे की बात करेंगे. Oh, that's a very beautiful part of the show. Of course. Um, See, I strongly believe कि एक family is a support system, and my parents, they are responsible. मुझे ऐसा बनाने के लिए मेरे parents responsible है इतना adamant बनाने के लिए, and I'm very thankful to them. मेरे siblings who have been my support system. So I remember when I was starting my नवगाथा, मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट करके 6 महीने मांगे थे मेरे पेरेंट्स से कि इसको 6 महीने करने दो, नहीं होगा तो फिर से नौकरी स्टार्ट कर लेगी. एंड थैंकफुली फ्रॉम वो 6 महीने टू टिल नाउ मैं चीजें कर रही हूँ. जैसे कि मैंने बोला, शादी के बाद ना आज भी हमारी सोसाइटी में बड़े सारे मिथ है. आई रिमेम्बर दिस अ क्लाइंट ऑफ माइन जिससे मैं पिच कर रही थी अपना प्रोडक्ट, और उसने मीटिंग में मुझसे बड़ा ही ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा, दैट वाज, आपके हस्बैंड से आपने परमिशन ले ली है कि आप ये काम करना चाहते हो? मतलब उन्हें पता है, उन्होंने आपको परमिशन दे दी है ना? इट वाज लाइक ही वाज वेरी अनश्योर कि मैं ऐसे ऑर्डर दे दूंगा एंड द गर्ल वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर इट. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट सच मिथ कि ऐसा नहीं है. सी, thankfully my extended family, my in-laws are very supportive, my husband is very supportive. और आजकल लोग इतने समझदार हैं, who encourage their daughter-in-laws, their daughters. I want to thank my extended family, my in-laws, जिनकी वजह से मैं आज हूँ. बहुत बहुत important है वो support. And of course my friends who are being like, जब भी तुम you are just off track, call कर लो, and they are all supportive. And मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक बात बोली थी when I was young, मेरे फिजिक्स टीचर ने, कि जैसे कि हम चॉकलेट खा के रैपर फेंक देते हैं और चॉकलेट खाते हैं, वैसे ही नेगेटिव पीपल को भी वैसे ही डील करना चाहिए. हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, वी शुड टेक द पॉजिटिविटी और जो हमारे काम की चीज है, बाकी की चीज को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए. सेम वेज यू शुड नो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम सामने वाला पर्सन, और जो उसकी फालतू की बातों से डस्टबिन में डाल दो, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद नेगेटिव पीपल. ये चॉकलेट वाला एग्जाम्पल तो काफ़ी अच्छा था आपका, क्योंकि चॉकलेट से लोग रिलेट भी कर पाते हैं. हम लोग यहाँ पर मैडम कन्वर्सेशन इसलिए थोड़ा सा इस तरह का रखते हैं कि भाई लोग रिलेट कर पाएँ. क्या होता है कि ये इसकी हमारी लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी की शुरुआत के दौर में हमने देखा कि लोग नेट पे हर जगह
पॉजिटिव कंटेंट की बहुत कमी आ गई थी। लोग शेयरिंग, जो आपने अभी कहा कि लोग शेयरिंग नहीं कर रहे थे, तो हमारा बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शेयरिंग का है कि आप हर किसी से पैसे या और कुछ बात नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज जो हर कोई दे सकता है, जो पैसे से भी कीमती होती है, वो उसकी लर्निंग्स होती है, उसकी सीख होती है, जो उसने टाइम और पैसे दोनों खर्च करके कमाए होते हैं अपनी लाइफ में। तो हम यहाँ पे वो वाला डोनेशन, वो वाली गिविंग लेते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा स्ट्रांगली बिलीव है कि हमारी जो मदर नेचर है उसका भी एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है गिविंग की। आप पर्यावरण को अगर देखेंगे, आप पेड़ों को देखेंगे, आसमान, हवा, पानी, तो ये आपसे बदले में कुछ नहीं देते हैं, ये आपको देते हैं। ये आपको जब गिविंग करते हैं, अगर आप अपने अंदर, क्योंकि हम प्रकृति में हम जन्मे हुए, हम प्रकृति की क्वालिटी को अपने जीवन में उतार लेते हैं। हम अगर देना शुरू कर देते हैं, तो क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप उसको जो भी देते हो, अच्छा बुरा, झूठ सच, वो कई गुना मल्टीपल टाइम्स में आपके पास वापस आता है, ऐसा हमारा मानना है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रकृति को, प्रकृति में कोई भी हो, पर्सन हो, हम उसको अपने तरफ से अच्छा दें। हम अगर अच्छा देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास अच्छा आएगा। मीडियम कुछ और हो सकता है कि सेम मीडियम से आपके पास अच्छा ना आए, लेकिन कहीं और से आएगा, लेकिन अच्छा का रिटर्न अच्छा ही होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें, उनकी लाइफ की अच्छी लर्निंग्स वो यहाँ शेयर करें लोगों से, लोगों की लाइफ में कुछ प्रकाश आए, कुछ डाउट्स क्लियर हों। बहुत सारे लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं लोगों की लाइफ में। अभी एक बहुत बड़ी आबादी उससे गुजर रही है। सब कुछ कुछ एक्सेप्शनल्स को छोड़ दें तो बाकी सब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, लेकिन हमें ये कोरोना के पीरियड में ये रियलाइज़ हुआ है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक तबका इंडिया का, वो इन सब चीज़ों से अभी दूर है। हालांकि एक तबका है जो अभी ब्रेड एंड बटर के लिए भी परेशान है, दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। हंगर एक बड़ी समस्या है इंडिया में, इसके लिए हालांकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैडम कि आगे आपका नवगाथा को लेकर के क्या प्लान है? नवगाथा को लेकर के आपने क्या सोच के रखा है? क्योंकि अब हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे लोग चाहेंगे, हमारे क्षेत्र के लोग, और जो इस वीडियो को देखेंगे, अगर वो कला प्रेमी हैं, कोई आर्ट है उनके अंदर, तो वो अगर किसी तरह से आपसे एसोसिएट होना चाहें, कनेक्ट होना चाहें, तो उनके लिए क्या तरीका है? थोड़ा आप बताएंगे इस बारे में? So we have plans of expansion. We are open for collaboration. अगर आप एक स्किल आर्टिस्ट हैं, if you have a team जो एक अमाउंट को ऑफ कोर्स डिलीवर कर सकती है, दैट टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट वी आर ओपन फॉर द कोलैबोरेशन सेम वेज इफ यू आर अ ब्रांड ओनर and you are open to sell our product and collaborate with the brand, so we are open for that also. Expansion is second thing. I want to onboard more products, more skilled artists, so that is my second big leap which we are working on. And since COVID के वजह से ये साल और next year is completely, of course, ये बहुत अच्छा नहीं है. So meanwhile मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्क ऑन योर पॉजिटिव थिंग्स, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. एंड अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना है, वी हैव आवर इंस्टाग्राम पेज, वी आर ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ नवगाथा. यू कैन कनेक्ट. हमारी ईमेल आईडी हर जगह है, वी हैव फोन नंबर्स इवन हमारी टीम मेंबर के, so you can connect with us and of course we can take it forward. जी जी, थैंक यू नेहा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये कन्वर्सेशन हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैंने, क्योंकि ये महिलाओं, आप भी महिला शक्ति हैं, और मेरी कैंपेन से भी, हमारे कैंपेन से भी बहुत सारी महिला शक्ति जुड़ी हुई हैं, तो उन सब महिला शक्तियों के लिए मैंने कुछ लाइनें और कलेक्ट करके रखी। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो और आपके प्रेजेंस में वो चीज़ें लोगों तक जाए। कुंदन काया शीतल छाया, कोमल ओ सुकुमारी नारी, ग्रह की शोभा लक्ष्मी घर की, माँ बाबा की दुलारी नारी, सहनशील वो क्षमाशील भी,
सुचरित और संस्कारी ऐसी हमारी भारतीय नारी, माता बनके जो सृष्टि सृजन की शक्ति समेटे सारी, ऐसी है वो नारी। पाप मर्दनी तमस नाशनी चपला व चिंगारी नारी, शांति स्वरूपा न्याय की देवी सद्भाव की संचारी नारी, दया प्रेम करुणा की मूरत आदर की अधिकारी नारी। तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि पूरे हमारे समाज की महिलाएं आदर की अधिकारी हैं, रिस्पेक्ट की अधिकारी हैं। और आप सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मित्रों दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि नारी शक्ति का सम्मान करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, अपने घर में भी और बाहर भी। हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए पहली ज़रूरत ये है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, चाहे हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रहते हों। नारी, चाहे हम वर्ल्ड में किसी भी कोने में रहते हों, नारी शक्ति हमेशा पूजनीय है दोस्तों। और मैं नेहा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आई और उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिविटी शेयर करी। मैडम, जाने से पहले कुछ ऐसा जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, कुछ ऐसी बातें जो अभी आपने नहीं कही लेकिन वो ज़रूरी हैं। क्या होता है कि कई बार कन्वर्सेशन में हम लोग वो बातें नहीं कह पाते क्योंकि आपका इतना वास्ट नॉलेज इतने छोटे से इंटरव्यू में तो कवर हो नहीं पाएगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि हमारे मल्टीपल सेशन, जब अगले सेशन होंगे, उनमें भी आप ओपिनियंस दें और आपकी कुछ चीज़ें बताएं। और अभी जाने से कम एक या दो अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बता के जाएं। Definitely, even I would like to be a part of your organization again. एक चीज मैं बोलना चाहूंगी जो आपने भी जिसके बारे में बात की कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, एंड आई थिंक ये हम सबकी लाइफ में, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग आप फेल होगे ही होगे, राइट? सो मेरा मंत्र जो है फेलियर से, फेलियर को हैंडल करने का इज आई टेक अ ब्रेक। इफ यू आर ट्राइंग समथिंग, नहीं हो रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, ब्रेक ले लो, एक दिन का, दो दिन का, और उस दो दिन में या जितना भी टाइम का ब्रेक ले रहे हैं, ट्राई टू हील योर सेल्फ। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, वट एवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है? और सबको पता होता है कि आपको क्या करने से अच्छा लगता है, नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा लगता है, पार्क में जाने से, शॉपिंग करने से, वट एवर वर्क्स फॉर यू, डू इट, हील योर सेल्फ। अपनी 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 सोल को यू हैव टू फिल विद पॉजिटिविटी, एंड व्हेन यू आर जस्ट लाइक हील्ड, गो बैक एंड हिट इट। दिस इज, आई वुड से, अ मंत्र व्हिच एवरीबॉडी शुड नो, बिकॉज हमें, अगेन आई वुड कम टू अ पॉइंट कि हमें ये चीज सिखाई नहीं गई है कि फेलियर से कैसे जीतना है। हमें ये पता है दिस डिग्री वी हैव टू, यू नो, हमें डिग्री लेनी है, देन दिस इज द अमाउंट व्हिच वी शुड अर्न, एंड देन ऑफ कोर्स शादी करके दिस इज द वे वी शुड लिव अ लाइफ। बट इन सब में से इतने सारे फेलियर्स होते हैं, यू हैव प्रोफेशनल फेलियर, पर्सनल फेलियर्स, उन सबको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसलिए यू हैव टू कम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर वी आर गोइंग टू मेक एंड टॉक अबाउट फेलियर्स। सेकंड थिंग इज, अगेन आई वुड से, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इज टू लिसन। लिसनिंग में ना बहुत पावर है। आई मीन, अगर आप सुनते हैं, बहुत, यू आर अ पावरफुल पर्सन है मुझसे। एंड जब हम छोटे होते हैं ना, पेरेंट्स डांटते हैं हमें, हम समझते नहीं है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दी स्मॉल थिंग। बोलो कम और ज्यादा सुनो। एंड यू नेवर नो, मेरे टीचर्स थे, दे यूज्ड टू टेल मी कि कोई गाली भी दे रहा हो तो ध्यान से सुनो गाली, यू नेवर नो तुम्हारे कान की क्या बात आ जाए। सेम इज पावर, सुनो, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें हैं जो मैं जाते जाते बोलना चाहूंगी कि यू शुड नो, फेलियर्स आएंगे, जीतते भी तो हम है ना जिंदगी में, खुशियां भी आती है तो गम भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, एंड जस्ट फाइंड योर वे टू हील योर सेल्फ एंड गेट बैक टू अपने बैटल के लिए, ठीक है, लाइफ के। एंड सेकंड थिंग इज कि सुनो। मेरे द मोमेंट सिंस आई स्टार्टेड माय बिजनेस, मेरे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मुझे सुन के मिल जाते हैं, राइट, जो मुझे पूछने में नहीं मिलते हैं। सो सुनना, लिसनिंग इज वेरी पावरफुल, डू इट। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे टीचर्स ने, जो मैं, जिनका मैं नाम नहीं ली थी, बीट माई स्कूल टीचर्स और माई professors in college. I've been very fortunate to
डू माई स्टडीज इन केंद्रीय विद्यालय, और वहाँ पे टीचर्स, आई थिंक मेरे पेरेंट्स का रोल भी बाद में आया, बट मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर मेरी लाइफ में मैं 1% भी पॉजिटिव हूँ तो ऑफकोर्स दैट इज द क्रेडिट गोज टू माई टीचर। पेरेंट्स की वजह से ही मैं उसको मेंटेन कर पाई हूँ टू दिस लेवल, बट उस चीज का जो सीड होता है ना, वो दैट इज एक्चुअली सोन बाय माय टीचर्स। सो इसलिए बोलती हूँ, सुनो, डांट भी पड़ी तभी भी सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही मैडम, क्योंकि मैं भी ऐसा मानता हूँ कि टीचिंग इज द वन प्रोफेशन दैट कैन क्रिएट ऑल अदर प्रोफेशंस। टीचर कितनी बड़ी चीज होती है, सभी टीचर्स को हमारा नमन। और आपने जो बात कही मैडम, एक बेटी के नाते, और एक बात बस सेशन खत्म करने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में हम बेटी को बेटा बोल सकते हैं, लेकिन बेटे को बेटी नहीं बोल सकते। आप समझिएगा बात को, प्यार से डैडी जो है बेटा बेटा करके बोलते हैं बेटी को भी, लेकिन बेटे को बेटी नहीं बोला जा सकता। तो यही गहराई है, यही बात है कि हमारी जो बेटियां हैं वो आपके जैसे नाम रोशन करते रहें, और मैं सारी महिलाओं को प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इम्पावर्ड वुमेन देखने को मिलेगी पूरे समाज को, हमारी ऐसी प्रार्थना है। और बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।